plus R2 plus R3. नेक्स्ट इज दी पैरेलल सर्किट। तो जो यहाँ पे सर्किट दिख रहा है उसको हम ध्यान से देखें कि अगर इस फैशन में कोई भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो उन्हें पैरेलल में कहा जाता है, लेकिन केवल ऑब्जर्वेशन से हम कभी पैरेलल को जज नहीं करेंगे। तो कैसे जज करेंगे? तो पैरेलल जज करने का एक सिंपल तरीका ये है कि अगर किन्हीं दो रेजिस्टेंसेस में करंट डिवाइड हो रहा है तो हमेशा वो रेजिस्टेंस कैसे होते हैं? पैरेलल में। तो कैसे डिवाइड हो रहा है करंट इस सर्किट में देखें तो V से करंट शुरू हुआ I। अब I जो है पर्टिकुलरली इस नोड पे आके, ये जो यहाँ पर नोड दिख रहा है ये वाला, इस नोड पे आके I डिवाइड हो रहा है किसमें? I1 में, I2 में और I3 में। तो इसका मतलब है क्योंकि ये करंट यहाँ पर इस नोड पे आके डिवाइड हुआ है इसलिए ये R1, R2 और R3 कैसे? पैरेलल में। अब डेफिनेटली आगे जाके यही I1, I2 और I3 यहाँ पर इस जगह पर वापस ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद वापस बन जाएंगे I। तो दिस वाज द फ्लो ऑफ करंट इन अ पैरेलल सर्किट। तो KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि जो भी करंट यहाँ पर शुरू हुआ है वही करंट लास्ट में ऐड होके यहाँ मिलेगा आपको, यानी कि I1, I2 और I3 का समेशन किसके इक्वल होगा? हमेशा I के इक्वल होगा। तो यहाँ हमने लिखा है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज नथिंग बट दी किरचॉफ्स करंट लॉ। तो I को हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू V बाय R। तो अगर I इक्वल टू V बाय R तो I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 इक्वल टू V बाय R2, I3 इक्वल टू V बाय R3। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो सब में V सेम आ रहा है। V इसलिए आ रहा है सेम क्योंकि पैरेलल सर्किट में ध्यान रखेंगे हमेशा पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। अगर दो रेजिस्टेंसेस या दो इक्विपमेंट या दो लोड पैरेलल में कनेक्टेड हैं किसी सोर्स के साथ तो दोनों पर सेम वोल्टेज मिलेगा या अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसलिए इन सब पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है? V है। इसलिए I1 को लिखा है V बाय R1, I2 को लिखा है V बाय R2, I3 को लिखा है V बाय R3। तो यहाँ से V कॉमन कैंसिल होता है और रिजल्टेंट मिलता है 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो सीरीज सर्किट में होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल सर्किट में होता है 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो समरी यहाँ पर ये है कि इन सीरीज सर्किट वोल्टेजेस आर डिफरेंट बट सेम करंट मीन्स वोल्टेज डिवाइड्स। तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है जो कि हुआ था देखें V1, V2 और V3 में, लेकिन पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड होता है जो कि हुआ I1, I2 और I3। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देख रहे हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेशन आती है नेटवर्क यानी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से। यहाँ पर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से टर्म्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं। तो एक सर्किट बना हुआ है ABCD जिसमें R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और E1, E2 दो सोर्स लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट टर्म ले रहे हैं एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट विच सप्लाइज एनर्जी टू द सर्किट। तो यहाँ पर इस सर्किट में अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि E1 और E2 ही दो ऐसे एलिमेंट हैं जो एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एग्जांपल है E1 एंड E2। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पर इस हमारे एग्जांपल में E1, E2 यानी कि वोल्टेज सोर्स हैं
सेकेंड डेफिनेशन है पैसिव एलिमेंट विच रिसीव्स एनर्जी, एग्जाम्पल RLC। तो यहाँ पर क्योंकि DC सर्किट स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक हमने एग्जाम्पल लिया है, इसलिए यहाँ पर हमारे जो पैसिव एलिमेंट हैं वो कौन है, R1, R2 एंड R3। नेक्स्ट डेफिनेशन इज नोड। नोड क्या होता है, पॉइंट इन दिस सर्किट वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर जॉइंट, एग्जाम्पल बी पॉइंट। तो बी पॉइंट को देखें तो बी पॉइंट यहाँ पर, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, यही डेफिनेशन है। पॉइंट इन द सर्किट वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या हैं, R1, R2, R3 ये सब एलिमेंट है, E1, E2 ये सब एलिमेंट्स हैं। वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर ज्वाइंट इज कॉल्ड नोड। सिमिलरली जंक्शन की बात करें, पॉइंट वेयर 3 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर ज्वाइंट, और पॉइंट वेयर करंट इज डिवाइडेड, जहाँ पर करंट डिवाइड हो ऐसे पॉइंट डेफिनेटली जंक्शन कहलाते हैं। तो नोड और जंक्शन वर्ड हम कई बार एक जैसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। ब्रांच की बात करें, पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच लाइज बिटवीन 2 जंक्शन पॉइंट्स, एग्जाम्पल A, B एंड C। पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच लाइज बिटवीन 2 जंक्शन पॉइंट, तो 2 जंक्शन पॉइंट के बीच में, यानी कि 2 नोड के बीच में, A, B के बीच में जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पर ब्रांच, यानी कि ब्रांच हो सकती है, AB एक ब्रांच है, BC यहाँ पे एक ब्रांच है, CD एक ब्रांच है, DA एक ब्रांच है। तो जिन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी एक एलिमेंट लगा हो वो पूरा का पूरा एक ब्रांच कहलाता है। तो यहाँ पर ब्रांच के एग्जाम्पल हैं AB, BC, CD, DA। नेक्स्ट इज लूप। क्लोज पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप। क्लोज पाथ, यहाँ पर क्लोज एग्जाम्पल है ABCDA। तो ABCDA, तो ABCDA एक लूप है जो कि एक क्लोज्ड पाथ है। मैश देखें, लूप विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड मैश। तो यहाँ पर लूप की डेफिनेशन क्लोज पाथ होती है, तो यहाँ पर इस हिसाब से ABDA भी एक लूप हो सकता है, BCDB भी एक लूप हो सकता है। तो मैश की डेफिनेशन क्या है, लूप विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो यहाँ पर ABDA जो है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि BCDB को भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ABCDA को डिवाइड कर सकते हैं 2 लूप्स में, विच आर ABDA एंड BCDB। तो देयर इज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन लूप एंड मैश।